देखें बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने nth रूट ऑफ यूनिटी देखा था और nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड याद करना nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्कस करी थी। मतलब हमने एक्चुअल में देखा जाए तो हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले nth रूट का फंडा समझाया था कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ डील करी थी, है ना, और उस पर एक आधी क्वेश्चन किया होगा तो किया होगा बस। अब आज के लेक्चर में आज थर्ड और फाइनल लेक्चर उसका, ठीक है, आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो इसमें अपन लोग देखने वाले हैं बेटा nth रूट ऑफ यूनिटी और डी मॉर्विस थ्योरम जो हम लोगों ने देखा था लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो फंडा मेरा अभी भी वही रहेगा बेटा कि पहले मैं आपको देने वाला हूँ प्रॉब्लम्स करने के लिए, आप एक बार अटैम्प्ट लगाओ, आंसर्स दो, देन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग मेनली प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, उस टॉपिक को कवर करने वाले, ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। चल देखो बेटा, ओके, डी वाला ऑप्शन आ रहा है आपका। हाँ, देखते हैं, एक बार देखते हैं। अब देखो कितना फास्ट आता है आंसर, देखना बेटा। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में 4 इंटू कॉस 75 प्लस आयोटा 75, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा, देखना कितना इजीली हम लोग सॉल्व करके लेके आएंगे। अपॉन 0.4 ये हो गया कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30। बेटा इसको सॉल्व करना था, बताना था इनकी वैल्यूज़ क्या मैच कर रही है। अब जरा देखो, एक सिंपल अप्रोच जो बच्चों के दिमाग में जाता है वो क्या जाता है मालूम है, वो कॉस 75 की वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, साइन 75 की, फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज़, फिर उनको रखेंगे, फिर उसको रैशनलाइज करेंगे, बहुत लंबा सारा कैलकुलेशंस करते हैं और फिर जा करके आंसर लेके आते हैं। सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच कौन सा मालूम है? ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी लग रहा है ना तुम्हें लेंदी जा रहा है, भाई यूलर्स फॉर्म पे आ जा, यूलर्स फॉर्म पे। अब यूलर्स फॉर्म पे लिखने का तरीका देखो, ध्यान से मैं समझाता हूँ, है ना। याद करिएगा बेटा, हम लोग क्या लिखते थे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता था हमारे लिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेटा इस पूरे को हमने मेंशन किया था, किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, e टू दी पावर आयोटा थीटा से, e टू दी पावर आयोटा थीटा। तो इस पूरे को आप e की पावर आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। चलो बढ़िया। अब जरा इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपके पास था 4/0.4, बेटा ऊपर है कॉस 75 डिग्री प्लस आयोटा साइन 75 डिग्री, ठीक है, चलो अच्छा लगा। नीचे में है कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। अब जरा सोचना जरा एक चीज़, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो गया भैया, है ना, तो ये देखो 40 हो गया, तो ये तो सिंपल 10 आ गया। अब इसको सोचो, मैं इसको लिखता हूँ e टू दी पावर आयोटा 75 डिग्री। सोचेगा, हाँ ध्यान देना, e की पावर आयोटा 75, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो दोनों जगह जो थीटा होता है वही e टू दी पावर में आता था। तो यहाँ 75, यहाँ 75, तो हमने लिखा e टू दी पावर आयोटा 75। चल नीचे वाले को देख बेटा, इसको लिखने जाऊँगा तो e टू दी पावर आयोटा, अब देखो थीटा के प्लेस पे क्या है 30 डिग्री, तो 30 है तो आयोटा 30 हो गया। अब जरा देखना, बहुत इजी है, 10 ये बना e टू दी पावर आयोटा 75 माइनस, अच्छा सुनिए, इनटू e टू दी पावर, अच्छा देखो एक काम करें, सीधा -30 कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी, याद है बेटा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n को हम क्या लिखते हैं, a टू दी पावर m माइनस n। तो मुझे यही चीज़ तो यहाँ भी दिख रही है, देखो एक चीज़, a टू दी पावर m, तो ये 75 डिग्री, नीचे में 30 डिग्री, तो एक्सपोनेंट है माइनस हो जाएगा, तो ऊपर जा करके 75 माइनस 30 हो गया। जैसे ही आया तो ये आंसर आया 10 e टू दी पावर आयोटा 45 डिग्री माइनस करके। अब वापस से इसको इसी फॉर्मेट में लिख दो, तो इस फॉर्मेट में लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos 45 प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। चलिए बेटा, cos 45 की वैल्यू बताइए 1/√2, साइन 45 1/√2 आयोटा, √2 पूरा कॉमन आ जाएगा तो 10/√2 1 प्लस आयोटा, तो 10/√2 1 प्लस आयोटा इज द करेक्ट आंसर। तो क्या रिजल्ट आया बेटा मेरे पास, डी वाला ऑप्शन, है ना। तो हमने यहाँ से आंसर दिया डी, तो डी का आंसर मेरे पास कब निकल के आया, इस तरीके से। मुझे बताओ क्या सबको समझ में आया? देखो तुम एक चीज़, यूलर्स फॉर्म और डी मॉर्विस थ्योरम वगैरह लगा करके जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो कितना इजीली जाता है, अदरवाइज आप सिंपल अप्रोच पे जाओगे तो वो प्रॉब्लम कितना लेंथी है। मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले ये फंडा क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देता हूँ। चलिए देखिए बेटा, सेकेंड वाले प्रॉब्लम में मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ आपको, मैंने सिर्फ जस्ट प्रॉब्लम दिया है, क्या, द रूट्स ऑफ 2 - 2 आयोटा होल टू द पावर 1/3। आपको बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, है ना। क्यूब रूट दिया है, अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। जरा एक बार फंडा लगाओ और मुझे आंसर ला करके दो, फिर मैं सोचता हूँ। ये अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब जैसे नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आया ना, अब जैसे देखो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं सॉल्व करने के लिए बेटा,
ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स हमारे पास सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, अब इन सबको सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बोला था, याद करना कि यूलर्स फॉर्म पे जाओ तो ये एक्सपांशंस आसान हो जाते हैं। अदरवाइज बेटा सोचो, कई बार है ना सिंपल सा बच्चों के दिमाग में आता है यार पावर 4 है तो इसका एक्सपांशन करता है वो 4 पावर तक, यहाँ पे -5 है तो उसको 1 करके फिर 5 पावर तक एक्सपांशन करेगा। मत करो, सिर्फ एक्सपांशन वाले फॉर्मूले पे जाओ, यूलर्स फॉर्म पे। यूलर्स फॉर्म में जा करके क्या तुम यहाँ से एंगल ढूंढ सकते हो पहले वाले का, तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ साइड में, ठीक है, फिर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जरा देखो पहला एक्सपांशन क्या था आपके पास, सोचना यार cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। अब बेटा एक चीज़ सोचो, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो एक तरीका होता है आर्ग्यूमेंट निकालने का, या फिर इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा देखना तो cos -2 थीटा प्लस आयोटा साइन -2 थीटा। तो आपको फॉर्मूला यदि याद है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो cos -2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा, साइन -2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन 2 थीटा, है ना। तो यहाँ से एंगल मेरे पास क्या निकल के आया बताओ। इसको यदि मैं यूलर्स फॉर्म में लिखने जाऊँगा तो e टू दी पावर आयोटा और थीटा के प्लेस पे -2 थीटा, तो मैं -2 थीटा लिखूंगा, तो e टू दी पावर माइनस आयोटा 2 थीटा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मेट आया। सेकेंड वाले फॉर्मेट को देखो, ये डायरेक्ट बना हुआ है, कौन सा, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। इसके लिए तोड़ोगे तो ये तो सीधे बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा 4 थीटा, सेम है ना, दोनों जगह सेम एंगल है, डायरेक्ट आ गया। अच्छा देखो अगला, यहाँ से लिखोगे cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा और होल पावर है -2, ठीक है, -2 बाद में सोचेंगे। अब मुझे बताओ, इसको लिखने जाओगे तो ये भी बनेगा e टू दी पावर आयोटा 3 थीटा। एंड लास्ट cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा है ना, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, cos -3 थीटा प्लस आयोटा साइन -3 थीटा, मतलब ये बनेगा e टू दी पावर माइनस आयोटा 3 थीटा। चलो अब जैसे ये सारी वैल्यूज़ तुम्हारे पास निकल के आई ना, ध्यान देना बेटा, इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पे रखो, देखो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत आसान है। कैसे, ध्यान देना, पहले वाले को क्या लिखोगे आप, e टू दी पावर माइनस आयोटा 2 थीटा और होल पावर कितना है बेटा उसका 4, ये रहा। इसको सॉल्व करो, e टू दी पावर आयोटा, ये आपका था आपका आयोटा 4 थीटा प्लस में है और इसकी पावर -2, ठीक है, अपॉन में कितना आया बेटा, ये e टू दी पावर आयोटा 3 थीटा और होल पावर कितना है -2, और ये बनेगा लास्ट वाला e टू दी पावर माइनस आयोटा 3 थीटा और उसकी पावर है -9। अब जरा सॉल्व करिए इसे बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो e टू दी पावर माइनस आयोटा 8 थीटा इंटू e टू दी पावर आयोटा, और ये भी माइनस हो जाएगा तो -20 थीटा, 4 × 5 है ना। और अपॉन में क्या आया बेटा, देखो अपॉन में आया तुम्हारे पास e टू दी पावर आयोटा और ये बजाएगा -6 थीटा, और यहाँ से लिखेंगे तो e टू दी पावर माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा 27 थीटा। बेटा सॉल्व करिए एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो e टू दी पावर माइनस आयोटा 28 थीटा, है ना, 8 और 2 मिलकर 10 थीटा हो गया होगा, ठीक, 10 थीटा। और अपॉन में कितना है बेटा सोचिए, 27 - 6 तो 21 हो जाएगा, तो e टू दी पावर आयोटा 21 थीटा। अब इन दोनों को ऊपर ले जाओ, ये भी माइनस में जाएगा तो एक्सपोनेंट है, दोनों माइनस होकर के कितने हो जाएंगे, e टू दी पावर माइनस आयोटा 31 थीटा। और बेटा इसको यदि तोड़ने जाओगे तो क्या लिखोगे, cos -31 थीटा प्लस आयोटा साइन -31 थीटा, बस मल्टीप्लाई कर लेना, cos -31 भी cos ही होता है, तो ये हो जाएगा cos 31 थीटा और यहाँ से माइनस आयोटा साइन 31 थीटा। तो बेटा ये मेरे लिए आंसर निकल के आएगा। तो ज़रा देखना एक चीज़, यदि आप इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाओगे सिंपल तरीके से, है ना, आप यदि इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाओगे ना इस फॉर्मेट पे, तो देखो तुम्हारे पास कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं आया, तुम्हें कैलकुलेशन एक छोटा कैलकुलेशन है बट बन गया। लेकिन देखो ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हुए, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप इजीली इसको कन्वर्ट करके ले आओ। बट यदि ये चीज़ नहीं आती हमें तो फिर करने का मतलब नहीं है बेटा, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से या तो एक्सपांशन पे जाओगे तो वो बहुत लंबा कैलकुलेशन है। मुझे बताओ क्या आप लोग को इतना क्लियर हुआ, ये यूलर्स फॉर्म और इन सब का एप्लीकेशन पार्ट था बेटा, कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाँ जी मुझे बताएं, क्लियर है क्या, ठीक है। देखिए बेटा, ओके देखिए, चलिए अभी मैंने ये नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम दिया है उसको ज़रा अपन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कैसा बनना है। क्या दिया था प्रॉब्लम में, ये देखो बेटा 4th वाले में, इफ़
x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 cos n थीटा 2 cos थीटा। तो आपको फाइंड आउट करना था कि x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n की वैल्यू क्या होगी। और ये बताइए बड़ा पूछा जाता है, मैं आपको समझाता हूँ, कुछ चीज़ें और अच्छे से क्लियर करूँगा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखना ध्यान से, यदि उसने आपसे गिवन में क्या दिया बेटा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 cos थीटा। अब आप एक काम करो ध्यान से, आपको यहाँ पे पूछा क्या है उसने, देखो x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n के बारे में। किसी ना किसी तरीके से सर पहले x की वैल्यू निकालता है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखो x की वैल्यू निकालने का तरीका मेरा क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। इसके बाद इससे रिलेटेड एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो बहुत यूज़ होता है जेई में। आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना, तो x² प्लस 1 अपॉन में x आएगा इक्वल टू 2 cos थीटा। बेटा इसको उधर ले जाओ तो x² प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू x, ठीक। उसको उधर ट्रांसफ़र करना, ठीक। चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने बोला x² माइनस 2 cos थीटा x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 cos थीटा x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो इतना हमने फंडा बना लिया। अब जैसे ये वाला फंडा मेरा बना, तो अब जरा सबसे पहले x की वैल्यू निकालो और बताओ, निकाल लो, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है। देखो ध्यान से, हमने x निकाला, x इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन लगाइए, x² माइनस 2 cos थीटा x प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो बेटा -b तो माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b², b मीन्स इसका -2 cos थीटा, तो 4 cos² थीटा माइनस 4ac, तो ये भी 4 हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 2, राइट बेटा, 2 × 1 2। अब जरा देखो एक चीज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos थीटा प्लस माइनस। अच्छा इधर देखना, इनमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे बताना क्या मिलेगा यहाँ से। आपको लगेगा cos² थीटा माइनस 1 और अपॉन में 2। बेटा देखो अभी और कॉमन लेते हैं, तो 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ से 4 को बाहर निकालोगे 2 बनेगा। और सोचना cos² थीटा माइनस 1, बेटा 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा, तो ये माइनस sin² थीटा हो रहा होगा, तो अंडर रूट के अंदर बना तुम्हारे पास माइनस sin² थीटा और अपॉन में क्या आया 2। बेटा देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है ना। हाँ देखो ध्यान से, सब में से 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या निकल के आया, cos थीटा प्लस माइनस। अच्छा सोचो बेटा, माइनस अंडर रूट sin² थीटा, तो sin² थीटा का रूट तो sin थीटा बनेगा। और याद करना -1 का रूट क्या होता है, आयोटा। मतलब एक्चुअल में तुम्हारे लिए जो x की वैल्यू निकल के आई ना, वो x की वैल्यू ये निकल के आई है, x इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा। चलो अब इतना लिखने के बाद अब मुझे काम किससे था ये बताना, मुझे x से काम था या माइनस x, मतलब x की पावर n से। तो x की पावर n से काम है ना दोनों जगह। तो चलो लाते पहले बेटा देखो, एक तो x की जरूरत होती थी अपने को, यहाँ पे x पड़ेगा और एक 1/x, तो यहीं के हाथ 1/x निकालो। बेटा 1/x का मतलब बताना क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा ना, रेसिप्रोकल। तो जरा सोचो एक चीज़ बताएं, सिंपल सा फंडा देखना, ये बनेगा 1 cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा, और होल पावर कितना है बेटा 1, कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड में जा रहा है तो पावर 1, ठीक। अब सुनो, पावर 1 है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, क्या बनेगा बताना, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा, और उस पूरे की पावर -1, 1 वाला ऊपर गया तो -1। अब देखो डी मॉर्गन थ्योरम पे आओ। डी मॉर्गन थ्योरम पे हमने क्या बोला था, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा की पावर n है, तो n अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ। एंगल के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या मिलेगा बताना मुझे, cos, ये माइनस यहाँ जाएगा तो cos थीटा ही रहेगा। क्यों cos थीटा, ध्यान से सुनना, ये बनेगा cos माइनस थीटा, ठीक है, एंगल मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहाँ बनेगा प्लस माइनस आयोटा sin, और sin के साथ में जो बनेगा बेटा वो भी क्या बनेगा बताओ, माइनस थीटा। अब जरा सिंप्लीफाई कर लो, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, बट sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस आएगा, तो सोचो जब ये प्लस है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और बना आयोटा sin थीटा। तो बेटा एक्चुअल में 1/x की वैल्यू ये निकल के आई। चलो अब जैसे ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, तुम्हारा आंसर आ गया, बताओ कैसे, देखना। आप सबसे पहले x था तुम्हारे पास क्या, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, x की वैल्यू थी आपके पास cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा, तो x टू दी पावर n की वैल्यू क्या होगी, x की पावर n, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है,
तो n तो सिर्फ एंगल में मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ये इसकी वैल्यू निकल के आई। अच्छा दूसरा देखो, 1/x की वैल्यू कितनी थी, ये वाली। तो देखो ना बेटा, कॉस थीटा माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो 1/n, तो x की पावर n, दोनों तरफ पावर n किया, ठीक। इसकी पावर n करोगे तो कितना हो जाएगा, पूरे की पावर n है तो n एंगल में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एन थीटा माइनस प्लस आयोटा साइन एन थीटा। चलो आपके पास दोनों वैल्यूज़ निकल के आ गई। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो। देखो तुम्हारा आंसर आएगा कैसे। अब जैसे ही दोनों को ऐड करने जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, सोच के देखिए। 1 + 2 से आपको मिला यहाँ से x⁴n प्लस 1/x की पावर n। अच्छा देखो, दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये वाला पार्ट भी तो ऐड होगा, RHS। सोचो कॉस एन थीटा में कॉस एन थीटा दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एन थीटा, तो 2 cos n थीटा। अब बेटा देखो दूसरा वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्यों, जब पहले में आप इसमें प्लस साइन लोगे तो नीचे में माइनस लेना पड़ेगा, जब यहाँ माइनस लोगा तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, तो होगा क्या, देखो यहाँ से आयोटा साइन एन थीटा तो यहाँ माइनस आयोटा साइन एन थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से माइनस आयोटा साइन एन थीटा तो यहाँ से प्लस साइन आयोटा एन थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इस वाले पोर्शन का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा ये मिलकर के आपका क्या हो रहा होगा, 2 cos n थीटा। तो बेटा ये एक्चुअल में मेरे पास आंसर निकल के आता है। तो x⁴n प्लस 1/x⁴n, इस पूरे की वैल्यू आपकी आती है 2 cos n थीटा। पूछा जाता है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मुझे बताइए क्या क्लियर है आपको। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने nth रूट पढ़ा था तो nth से रिलेटेड क्यूब रूट भी था, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी है कि ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 225 प्लस इन ब्रैकेट 3 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा होल पावर 2। ज़रा मुझे बताओ इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। आपके पास फॉर्मेट है, जल्दी बताओ फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए। बेटा क्या करना था इसमें, ध्यान से देखिएगा। 225 है तो उसे तो एज इट इज़ लिख लो यार, प्लस 3 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आया बेटा 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा और इसका होल स्क्वायर। चलिए एक्सपांशन देखते हैं यार। ये 225 आया प्लस, इसके बारे में सोचो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर करें प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3 ओमेगा × 8 ओमेगा स्क्वायर, प्लस बेटा इसका भी एक्सपांशन करिए होल स्क्वायर का, तो 3 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 ओमेगा स्क्वायर × 8 ओमेगा। चलो मल्टीप्लाई करें, ये निकल के आया 225 प्लस बेटा ये बन रहा होगा 9 ओमेगा स्क्वायर, इसका निकलेगा 8 का 64 ओमेगा की पावर 4 प्लस बेटा ये कितना आ गया 48 ओमेगा क्यूब प्लस बेटा यहाँ से ये क्या बन रहा होगा 3 का, फिर ये बन जाएगा 9 ओमेगा 4 प्लस यहाँ से बनेगा 64 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये वाला फिर से बनेगा बेटा 48 ओमेगा क्यूब। तो देखो बेटा ध्यान देना, ये तो 225 हो गया, ओमेगा स्क्वायर को तो 9 ओमेगा स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा बेटा। ओमेगा की पावर 4 आपको पता है ना, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ओमेगा, तो हम इसको लिखेंगे 64 ओमेगा। अच्छा ये पूरा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये ओनली 48 देगा। चलिए भाई प्लस यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो बचेगा सिर्फ ओमेगा, तो 9 ओमेगा प्लस 64 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी 48 हो जाएगी 1 बेटा। 48 96 हो गया, 96 को आप इसमें 225 में ऐड कर दीजिए, तो 225 प्लस 96 लिख देते हैं यार। चलो अच्छा देखो, ये 9 ओमेगा स्क्वायर और 9 ओमेगा दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, और 64 ओमेगा और इनमें से 64 कॉमन ले लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप बात याद करना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यदि बात करने जाते थे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन होता था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन रहा है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा -1।
तो उसको उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया होगा बताइए, 100 यदि ऐड करेंगे तो 325, तो 325 में से 4 कर दीजिए कम, तो 321, ठीक है। तो 321 ये हो गया, प्लस ये 9 है तो ये -9 हो गया होगा -1 रखने पे, और यहाँ से भी -64। तो बेटा ये कितना हो रहा होगा ज़रा सोच लीजिए, 321 -64 तो ये 73 हो गया होगा। अब 73 को माइनस करो, देखो कितना आता है, तो 248 आ रहा है, 248। तो 248 द राइट आंसर, मतलब 248 आंसर आया भी था, कुछ लोगों का आंसर आया था। मुझे बताओ क्या सही है, समझ में आया? कैलकुलेशन वही था बेटा, इजी सा तो था। चलिए बेटा, अब ये लास्ट वाला प्रॉब्लम जो था ना, उसमें क्या है, वो डिटर्मिनेंट है। अब वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो ज़रा एक बार मुझे जल्दी से बाकी लोग अटेंड करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या दिया हुआ था, इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट है वो, है ना। डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व करना आप लोगों को समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप लॉजिक लगाओ, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा n है, यहाँ ओमेगा 2 पावर 2n है, ओमेगा टू दी पावर n, ओमेगा की पावर 2n 1, ओमेगा की पावर 2n 1 और ओमेगा की पावर n। हाँ ठीक है, तो ज़रा मुझे बता दो क्या रहा है। आइए देखें बेटा कैसे करना था इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। देखो बेटा सिंपल सा, 1 ओमेगा n ओमेगा की पावर 2n, यहाँ से बनेगा ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1, ओमेगा की पावर 2n 1 और ओमेगा की पावर n। अब इसको सॉल्व करिए और ज़रा देखिए ध्यान से। एक्सपांशन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग साइन डिसाइड करते हैं प्लस माइनस का। तो बेटा पहला वाला क्या है, प्लस, देन माइनस, देन प्लस, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस, ठीक है। अब चलो जब सोचो, जैसे ही तुमने इस चीज़ को लिखा, इसका एक्सपांशन करते तो फर्स्ट एलिमेंट को विथ साइन लिखा, तो प्लस था तो हमने लिखा था +1 और फिर हमने हाइड किया इसको। तो बेटा यदि हाइड करते थे तो फिर क्या मिलता था, याद करो, हमने बोला था जिस रो जिस कॉलम का है उसे हाइड करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया तो हाइड किया तो मिला ये चीज़ पूरा, ठीक है। तो लिख दो बेटा यहाँ से ओमेगा की पावर 2n, यहाँ 1 और यहाँ ओमेगा की पावर n, ठीक। फिर अगला एलिमेंट विथ साइन, तो ये वाला माइनस के साथ है तो माइनस ओमेगा की पावर n हो जाएगा। चलो माइनस ओमेगा की पावर n हमने लिखा, सेकेंड वाला एलिमेंट विथ साइन यहाँ से। अब उसको लिख रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू पुट करना है अपने को। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान देना, इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। माइनस ओमेगा की पावर n, इसको हाइड करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ओमेगा की पावर n 1, ओमेगा की पावर 2n और यहाँ ओमेगा की पावर n। इन सेम वे इसको लिखेंगे तो प्लस ओमेगा की पावर 2n, सबको आता है बेटा ये, ठीक। तो ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, यहाँ से ओमेगा की पावर 2n बच रहा होगा और यहाँ से 1 आ रहा होगा। चलो अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते थे, ये तो 1 ही है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 2n इंटू ओमेगा की पावर n -1, इधर से मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा की पावर n, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ बेटा तो ओमेगा टू दी पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2n, ठीक। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 2n इन ब्रैकेट, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2n इंटू ओमेगा की पावर 2n, ठीक है। अब जरा देखो, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाए। ये बना क्या, ये बना ओमेगा की पावर 3n -1। चलो ये माइनस ओमेगा की पावर n, बेटा ये देखो ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर 2n तो 0 हो गया, प्लस ओमेगा की पावर 2n। अच्छा इसे देखना, ये ओमेगा की पावर n है, ध्यान देना बेटा, मैं लिख देता हूँ इसको ऐसा, ओमेगा की पावर n माइनस, इसको मैं तोड़ देता हूँ बेटा, ओमेगा की पावर n इंटू ओमेगा की पावर n, और यहाँ बचा ओमेगा की पावर 2n। अब इन दोनों को साथ में देख लेंगे अपन। देखो ओमेगा की पावर 3n -1, ये तो 0 हो गया, प्लस ओमेगा की पावर 2n, बेटा इसमें ओमेगा n दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 3n। अब सॉल्व कीजिए ज़रा, तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 3n -1, और ये सोचो ये बनेगा प्लस ओमेगा की पावर 3n और इनटू में है 1 माइनस ओमेगा की पावर 3n। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू कितनी होती है, याद करना, याद है तुम्हें, हम लोग लिखते थे ओमेगा क्यूब उसकी पावर n, अरे ओमेगा क्यूब की पावर n करेंगे तो भी तो बात ओमेगा की पावर 3n है ना। चलो -1 प्लस
इसे सॉल्व करने जाओगे तो इसे भी तुम वही लिखने वाले हो, क्या, ओमेगा क्यूब उसकी पावर n, फिर ये 1 माइनस ओमेगा क्यूब उसकी पावर n। अब जरा सॉल्व करो, देखो आंसर आ गया तुम्हारा, क्या देखना आंसर बेटा, ओमेगा क्यूब कितना होता था 1, तो 1 की पावर n करोगे -1 प्लस यहाँ भी 1 की पावर n हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 की पावर n। सोचो बेटा 1 की पावर n 1 ही होता है, ये -1 है, ठीक है, प्लस ये 1 ही हो जाएगा और ये 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा गया, तो 1 माइनस 1 प्लस 0 मतलब आंसर इज 0। तो यहाँ से आप छोटा सा कैलकुलेशन पड़ता है, आप करोगे आंसर आ जाएगा। मतलब बस यही है, देखो सीधा सा फंडा होता है, आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी तो आपसे प्रॉब्लम्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, आप यदि ये सोचोगे कि मैंने अभी सारे प्रॉब्लम्स करवा दिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाए, उसके बाद में मैंने आपको शीट दे करके रखी है ना, आप शीट में से सॉल्व करोगे। उसके अलावा अभी मैं आपको डेली टेस्ट पेपर डाल रहा हूँ, अब डेली रेगुलर, तो उस टेस्ट पेपर में भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपका काम ये बनता है, देखो मैं टेस्ट पेपर के बाद में मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भी डालता हूँ ग्रुप पे, आप चेक करोगे। उसके बाद भी जो डाउट रहते हैं आप बाकायदा मुझे बताओ कि कौन कौन से डाउट हैं, तो मैं उनको क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेस्ट है तो बस हाँ गए ऑप्शन ABCD टिक किया और निकल आए। यदि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, मतलब टेस्ट पेपर ला रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करके दे रहा हूँ, तो बेटा अब आपका काम इतना बनता है कि आपको सिंसियर होना है और आपको टेस्ट पेपर देना है, ठीक है, और रेगुलरली देना है। और आपके पेरेंट्स को मैं ऐड करूँगा ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, और उसमें मैं आपके आंसर्स मार्क्स जो हैं वो शेयर करूँगा वहाँ पे। तो अब इतना काम तुम्हारा है, ठीक है। चलो मुझे बता दो कि आपको एक बार ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, जिन्होंने ये वाला फॉर्मेट समझा हुआ था, जिन्होंने डिटर्मिनेंट समझा हुआ था, उनको क्लियर है क्या? तो बस मैं आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ और आगे बढ़ते हैं।